Assalamu alaikum and welcome to my channel AB प्लस। और आज है जी 4 सितंबर 2025। उसमें जो कल की मार्केट का स्टेटस था वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक्सटेंड्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन। ठीक है जी, अपने हाईएस्ट क्लोजिंग मार्केट ने दी है। और 1,52,201 इंडेक्स का जो अभी लेवल है, और इसका हाई था 1,52,805। तो तकरीबन 600 पॉइंट मार्केट कल नीचे बंद हुई है। और उसमें मार्केट के जो कमेंट्री है उसमें ब्रोकरेज कंपनी टॉप लाइन जो है वो बता रही है कि जी पोस्ट सेशन कमेंट्री में बुल्स मार्च्ड firmly in Wednesday trading with investor sentiment upbeat and sectoral performance strong. It further noted that cement remained in the spotlight, fueled by higher offtake, while the fertilizer sector also affected by heavy participations, supported by aggressive discounting and potential dealer pre-buying ahead of anticipated partial rollback in September. The market activity remained strong with ready market turnover recorded 1 billion के शेयर जो थे, and the traded value improved 51 billion from 44 billion rupees, while market capitalization 17.96 trillion हो गई है जी, फ्रॉम 17.85 ट्रिलियन प्रीवियसली। और इसमें जो और की चीज़ें हैं, एनालिस्ट एसन said stock closed at a record high after स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चीफ प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ जो है 3.25 से 4.25% पर ईयर। ये जो न्यूज़ थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर की जीडीपी के रेलिवेंट, ये जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं उनको काफ़ी बूस्ट करेगी। He added that 22% increase in cement dispatches and 7% rise in oil sales for August 2025, along with government deliberations to resolve the power sector circular debt, acted as a catalyst for the bullish market. अब जो मार्केट है उसमें हम आपको दिखाते हैं कि जी जो दुनिया की मार्केटें हैं वहाँ पे भी काम एंड कूल है। ये आप देख लें, सारे जो वर्ल्ड इंडिसेस हैं उसमें कोई इस तरह की मूवमेंट नहीं है नेगेटिव। ज़्यादातर जो दुनिया के स्टॉक्स हैं वो पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं, और कहीं पे अगर करेक्शन है दैट इज़ 1%। और हमारे तो 1% की करेक्शन भी नहीं आ रही। कुछ लोग जिनके पास स्टॉक्स नहीं है, बाइंग पावर ओबियसली नहीं है, और दे आर वेटिंग फॉर द करेक्शन। बट जब करेक्शन आएगी वो आएगी विद एक थोड़ा काफ़ी फियरफुल होगी। तो बेटर है कि मार्केट जो एक सेक्टोरल रोटेशन है, कभी एक स्टॉक एक सेक्टर का, फिर दूसरे सेक्टर का, फिर तीसरे सेक्टर का, मार्केट इस तरह की मूवमेंट जो आ रही है वो थोड़ी सी हेल्प आउट कर रही है कि अगर कहीं करेक्शन आ भी रही है किसी अदर स्टॉक में तो वो फिर भी मैनेज हो रही है। अच्छा जी, हम डिस्कस करते हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो और लोकल फंडिंग जो थी स्टॉक मार्केट में वो कैसी रही है। ये थोड़ा सा पढ़ा नहीं जा रहा। फॉरेन इन्वेस्टर जो था उसका डाटा अगर आप देखेंगे तो ग्रोस पाए है 14 मिलियन यूएस डॉलर्स एंड सेलिंग है 14.44। तो 0.43 मिलियन वैल्यू के जो स्टॉक्स हैं वो सेल किए हैं फॉरेनर्स ने, और उनकी एक्यूमुलेटिव सेलिंग हो गई है 195 मिलियन यूएस डॉलर्स फॉर द ईयर। और अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की, तो इंडिविजुअल्स की ग्रोस पाई थी कल 162 मिलियन की, कंपनीज की 5.37 मिलियन की, और ये ग्रोस सेल है 158 मिलियन की। तो नेट बाय जो इंडिविजुअल्स की थी वो 3.22 मिलियन की थी,
इंडिविजुअल्स कल की मार्केट में जो इंडिविजुअल्स थे उनकी बाइंग ज़्यादा थी, 3.22 यूएस मिलियन डॉलर्स। इसी तरह कंपनीज की 0.13, एंड बैंक्स की सेलिंग थी 4.57। एनबीएफसी तकरीबन ब्रेक इवन था, 0.51 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग थी। अदर्स की बाइंग थी 1 मिलियन यूएस डॉलर्स, एंड ब्रोकर भी सेल कर रहे हैं जी, 1.37 मिलियन की ब्रोकर की सेलिंग थी। तो इंश्योरेंस कंपनी बायर्स थे। तो कल जो मेजर बायर्स थे वो इंडिविजुअल्स, इंश्योरेंस कंपनी, और जो मेजर सेलर था वो बैंक्स थे। बैंक्स ने सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड्स ने भी कुछ माल खरीदा है 1 मिलियन यूएस डॉलर का। इसी तरह अगर आप डाटा देखते हैं एक ओवरऑल, तो मार्केट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन यूएस 63 बिलियन यूएस डॉलर हो चुकी है अभी। तो एक जो 100 बिलियन का एक टारगेट है मार्केट का, कि जी 2017 में मार्केट 100 बिलियन डॉलर्स की थी और अभी है 63 बिलियन डॉलर्स की। अब रुपी टर्म में तो हम ओबियसली शायद ज़्यादा है उससे, क्योंकि ओबियसली जो हमारा रेट था, डॉलर पैरिटी जो थी यू पीकेआर के साथ, वो उस वक़्त ₹100 के राउंड अबाउट थी, और अभी है ऑलमोस्ट 300। तो इसलिए जो 100 डॉलर टर्म में हम अभी भी स्टिल नीचे हैं, तकरीबन 64 बिलियन डॉलर्स के ऊपर अभी हम हैं। जो मार्केट एक पार्टिसिपेट कर रही है और जो कोशिश कर रही है मार्केट उसकी तरफ मूव करने की, स्लोली एंड स्टेडीली। कल का जो हाईलाइट था वो हप्को का, आपको पता है जो रिजल्ट आया, मार्केट को उसी ने बूस्ट दिया और उसी ने फिर क्लोजिंग भी मार्केट की ज़बरदस्त करवाई। और जो अदर सेक्टर्स थे वहाँ पे जो 600 पॉइंट्स मार्केट डाउन आई है, हप्को की वजह से मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंद हुई है। उसमें अगर रिजल्ट्स की हम बात करते हैं, जो नेट सेल्स थी उसकी वो डिक्रीज हुई है 47%, और ग्रॉस प्रॉफिट 54% डिक्लाइन था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 39% डिक्लाइन था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36% डिक्लाइन था। और अर्निंग पर शेयर फोर्थ क्वार्टर की 2024 में थी 15 रुपये 15.78, और अभी इस क्वार्टर 2025 में है 9.16। और ये कंसोलिडेटेड जो अर्निंग है फिजिकल ईयर 2025 की वो है 35.57, 35 रुपये की कंसोलिडेटेड अर्निंग है। और यहाँ पे ये जो ब्रोकरेज कंपनी है ये कह रही थी हप्को इज करेंटली ट्रेडिंग एट फिजिकल ईयर 2026-27 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। 2026 के जो मल्टीपल हैं उसके मुताबिक ये ट्रेड कर रहा है 3.9, और जो 2027 के मल्टीपल हैं उसके मुताबिक ये ट्रेड कर रहा है 2.7। और ये जो कंसोलिडेटेड अर्निंग्स है ना उसके मुताबिक उसको टेक इन कर रहा है 35 रुपये की जो अर्निंग है कंसोलिडेटेड, स्टैंड अलोन नहीं, कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेशन को कंसोलिडेशन अगर आप बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे तकरीबन 200 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट है हप्को की। वो जो एक माइलस्टोन है 200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का, उससे उसको तकरीबन हर ईच ईयर कोई 13-14 अरब रुपीस डिविडेंड आ जाता है, उसका जो स्टैंड अलोन बेसिस पे जो अकाउंट्स बन रहे हैं। और कंसोलिडेशन बेसिस पे ब्रोकरेज कंपनी रिकमेंड कर रही है कि जी ये स्टॉक अभी काफ़ी ट्रेड हो रहा है डिस्काउंट पे। तो वो अभी भी रिकमेंड कर रहे हैं, मार्केट के मल्टीपल्स 8 के हैं, और अभी ये इसके जो मल्टीपल्स हैं कंसोलिडेशन बेसिस पे, कंसोलिडेटेड कंसोलिडेशन का मतलब है कि जितने भी उसके बिजनेसेस हैं उन सबको कंसोलिडेट किया जाए एक जगह पे, तो उसके मुताबिक इसकी अर्निंग्स में अभी अब हैवीली डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है हब। ठीक है ना जी। और लेवरेज की समरी अगर आप देखते हैं तो ये अ, कल का डाटा नहीं इसका आया, अभी 3 सितंबर को ये डाटा दे रहा है, 2 सितंबर का दे रहा है। 1 सितंबर और 2 सितंबर में इंक्रीज हुआ है तकरीबन 1.39 बिलियन रुपीज़ की जो लेवरेज है वो उसमें इंक्रीज है। 52 वीक की लो थी 34 बिलियन, और अभी मार्केट 52 वीक हाई है 97.40 बिलियन।
तो अभी हम हैं तकरीबन 80 अरब रुपए के ऊपर है। रोल ओवर जो वीक था उसमें 17-18 अरब रुपए मार्केट से आउट हुए हैं। अभी जो मेजर चंक है, क्योंकि मार्केट का एक एक्सपेंड करके ये मार्केट हर सेक्टर में हर शेयर में ट्रेड हो रही है, उसकी वजह से जो फ्यूचर्स में शेयर ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, उसका जो लेवरेज का एक इम्पैक्ट है वो ओबियसली मार्केट उसको इंक्लूड किए हुए है। इसी तरह पाकिस्तान सीमेंट ऑफटेक जो है उसकी बात करते हैं, तो अगस्त 2025 और 2024 के एनालिसिस हैं कि जी सालाना बेसिस पे नॉर्थ में जो डिस्पैचेज हैं उसमें 9% का इंक्रीज़ है, साउथ में की जो डिस्पैचेज है उसमें 20%। तो ओवरऑल टोटल अगर डोमेस्टिक डिस्पैचेज की बात करते हैं तकरीबन 10% का इजाफा है। एंड एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल एक्सपोर्ट्स नॉर्थ और साउथ दोनों में 22% का इजाफा है। तो अगर दोनों लोकल डिस्पैचेज और एक्सपोर्ट डिस्पैचेज को इकट्ठा करते हैं तो उसमें तकरीबन 12% का इजाफा है ओवरऑल। तो सीमेंट स्टॉक्स जो हैं, इसी तरह फर्टिलाइज़र का हमने आपसे डाटा शेयर किया था, उसमें भी जो मंथली बेसिस है उसमें आपको दिखाया था कि बड़ा हेफ्टी गेन्स हैं एज़ कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। और इसी तरह ऑयल एंड ओएमसी जो हैं, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज, उसका डाटा जो था वो भी प्लस शो कर रहा था। तो हर सेक्टर में आप देख रहे हैं कि जी एज़ कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर एक गेन्स आ रही हैं, उसी गेन्स को मार्केट कैपिटलाइज कर रही है। जी थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपके साथ हाज़िर होंगे विद नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।